सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। भगवान श्री राम ने अवतार धारण करके जो शरीर से किया उसे करना, और कृष्ण भगवान ने जो मुंह से कहा उसे करना। राम ने जो किया वो करना और कृष्ण ने जो कहा वो करना। अंतर पड़ जाएगा। कृष्ण ने जो कर दिया वो मत कर देना, हाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। और श्री राम ने जो किया है वो तुम करना, लेकिन बिना तपस्या के। सुने बिटियां पढ़ने वाली और बच्चे सब पढ़ने वाले, बिना तपस्या के तो उन्हें भी नहीं मिला। जो भगवान के अंश अवतार धारण करके धरती पे आए वो भी नहीं प्राप्त कर पाए बिना तपस्या के। अरे जब भगवान नहीं कर पाए बिना तपस्या के, तो हम तुम कैसे इच्छा करते हैं कि बिना मेहनत और बिना तपस्या के हमें तुम्हें मिल जाएगा। कचू में सही बता रहा हूं, हमारे दो चार चेलाएं बे हम तो एक ही बात कहते हैं, एक काउदिन तो गुरुजी हमारो सितारो चमके, काउदिन तो हमारो सिक्का चले हो। अब मैं जी कहती हूँ बेटा तुम बैठे हो पे घरे एक बार बराबर मेहनत ना कर रहे तो फिर वो चमके हो कब? विचार करो, मेहनत को देखा है किसी ने? मैं आदरणीय मास्टर साहब जी, आप एक परम विद्वान हैं, मैं स्वयं बता रहा हूं कि मैंने भागवत कथा को एक 15 फुट की चांदनी में से शुरू कर दिया और 190 फुट पंडाल तक पहुंचा दिया। वो 25 वर्ष की मेहनत है, 25 साल। अब विचार करो कि पहली साल में ही हमारे तक 190 फुट पंडाल लग जावे, मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े, ऐसा हो जावे, मेहनत करनी होगी। और सुना मैं बता रहा हूं, जब जब बात अच्छी लगे, दोनों अवतारों के बारे में बताऊंगा, अच्छी हृदय तक भीतर तक जाए तब ताली बजाना। अयोध्या में जब प्रकट हुए तो राम कहलाए। अयोध्या में जब प्रकट हुए तो श्री राम कहलाए और अपने गुरु विश्वामित्र के संग चले तो श्री रामचंद्र कहलाए। अब की बार है नंबर ताली का। वही श्री राम, अरे जब 14 वर्ष की तपस्या करके वनवास से लौट करके आए तो भगवान श्री राम कहलाए, तब भगवान राम कहलाए ना। तो ध्यान करो, जी पदवी तो उन्हें ना मिली बिना तपस्या के। अब इधर आ जाओ, जिस समय मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में जाकर के श्री कृष्ण कहलाए, श्री कृष्ण कहलाए। और जब गोकुल और वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में कंस को मारा, कृष्ण चंद्र कहलाए। और जब सबके संग को, मोह को त्याग करके मथुरा जैसी राजधानी को त्याग दिया और समुद्र में जाकर के एकांत में जब द्वारका नगर बसा दिया, सबको छोड़ करके एकांत में खारे पानी में जब ठहरना स्वीकार कर लिया, तब वो द्वारकाधीश कृष्ण कहलाए। तो जब उन्हें पदवी मिली तो तपस्या से मिली, तो हम तुम कैसे इच्छा करते हैं कि बिना मेहनत के और बिना तपस्या के फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब कथा के क्षेत्र में आ जाइए थोड़ी देर, क्योंकि आज शायद गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन बनवा दिए हैं। चलो, तो उस समय जब पंडित जी को नौता मिला तो ब्राह्मण देव विचार करते हैं कि बाबा नंद के यहाँ को नौतो है और लाखन गाय बन रही है, तो आज तो सब सामान घी में ही मिले। नहा धो के पूजा पाठ करके हमारे परीक्षित जीवार है, लगा तिलक और लेके बेंत चल रहे। और यशोदा मैया ने लल्ला बैठा ले पीढ़ी पे, पीढ़ी पे ही बैठाते हैं पहले। अब तो पीढ़ी पर नौना बैठाते ललाए के काऊ के ना पीढ़ी ना है, काऊ के ना। अच्छा, पीढ़ी चोना है, पीढ़ी मां साहब जी इसलिए नहीं है कि पीढ़ी बा कामना है, बंद है बिल्कुल। और ध्यान करना सभी बहनें, बिटियां, बहुएं, कि जिस दिन से बेटी वो पीढ़ी वाला काम बंद हो गया है, हजारों रोग पैदा हो गए तुम्हारे शरीर में। ज्यादा न बने तो ठंड पड़ रही है, 1 किलो बाजरा तो पीसी ले,
पज्जावाती पीछे गाली मन दियो जे पप्पू भले बुलाए। ये हमारी डुकरिया तो वैसी पुराना खाती तो जो अच्छा की बता बेटी, वो तुम्हारे लिए बता रहा हूं, उसमें न डोकरी का हित है, न डोकर का, न पप्पू का। वो हित है तो केवल तुम्हारा, तुम्हारा है। सोता बंद हो, नाम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो होता है जो महतारी के मुंह से निकलता है। सत्य बता रहे हैं। फरिया के पास, मास्टर साहब जी ध्यान करें, फरिया के पास एक कोई पंडित जी आए तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे कह रहे कि यहाँ शास्त्री को आए के पप्पू। तो उनने की जे अपनो नाम ही ना सुधार पाए तो ये समाज का सुधारेंगे। तो हमें बताई बाल करने, तो मैंने कि भैया क्या तो हमें ले चलो उनके जो, अरे क्या उन्हें ले वाला। अब उनसे कही कि चलो बुला रहे हैं शास्त्री, अब बे आए तो हत नहीं, मई तो कहीं दूध तई पेड़ थे। तो मैंने कि चलो माइक की आवाज तो पहुंच जावे वहां तक। तो जो मैंने कहा था वो शायद उनको तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रेम से ताली बजाना। तब मैंने कही मैं पंडित जी महाराज दूर से तुम हथियार चला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ज्योतिष के आधार से पंडित जी ने मेरा नाम रखा था यतेंद्र पाल, उसे केवल मेरे रिश्तेदार जान गए और स्कूल में लिखा गया और वोटर कार्ड में लिखा गया। उसकी दूरी केवल इतनी थी। और जो मेरी महतारी ने नाम रखा उसे मुझे 3 प्रांतों में घुमा दिया, उसे कहते हैं महतारी का रखा नाम। तो असली ज्योतिष वो थी मेरे लिए जो मां ने नाम रखा। अब सही बताओ जी, तो मैंने बता दी आज नहीं मेरा नाम का हुआ मालूम हो जाओ। अरे सही बात तो जय सुन भैया, तो बहुत बात है, सगे रिश्तेदार ना मालूम है कि पप्पू को नाम का है। अच्छा नाम तो वही है जिससे हम जाने जाते हैं। तो आज पंडित जी महाराज जब चले तो उनने आए के देखी कि लला तो बैठे पीढ़ी पर, यशोदा मैया चौका में पूरी सेक रही कि लाओ यशोदा आगे महाराज, हाँ आगे लाओ रख ला। तो जैसी थाली परसी और परस की थाली धई पंडित जी के सामने। अब पंडित जी ने क्या करो कि पंडित जी ने जैसे हमारे जब पन्ना लाल मां साहब भगवान को ध्यान करके भोजन खाते हैं, सो उन्हें हाथ में जल करके और नेत्र बंद करे, और नेत्र बंद करके जो ठाकुर जी को भोग दो होगा। अरे जब पंडित मंत्र उचारो, अरे जब पंडित मंत्र उचारो और थाल पे आई गो नंद दुलारो। अच्छा सुनो परीक्षा जी, ध्यान करना, वहां में मेरे ठाकुर जी की कोई कमी तो थी नहीं। जब उनके नाम पर भोग लगो सो उन्हें आगे थाली पर नंबर लगा, और जो पंडित जी ने खोली, जसोदा है गई बात अनूठी और बेटा ने खीर करी सब झूठी। यशोदा क्या है बाबा, ए जाते बालक ने थारी बिगा दी। अब जसोदा ने पीढ़ी पर नजर करी सो कोई एकदम उठ के आई, तब की लला ना बेटा पहले पंडित जी खा जान दो, जे ब्राह्मण देवता नुते हुए आए हैं, जे खा जाएंगे तब खाएंगे हम। तो सोता बंद हो, लला ले जाके पीढ़ी पे फिर बैठा दे। बाबा नाराज मत भइयो, तुम ऐसा बहुत परेशान करते है। मैं दूसरी थाली ला रही हूँ, दूसरी थाली पस के फिर दे दी और हाथ में जल करके ठाकुर जी को भोग भेज दो। मंदिर के बन गए बुलवैया और थाल पे आई गो तुम्हार कन्हैया। जो थाली पे आए और फिर नंबर लगा दो। यशोदा काय बाबा खाई ले, तेजा कैसी कचौरी हमें कहूं ना मिली। देखिए मेरा बेन तो यहाँ मोदी है, ए बाबा ए जे त्या बालक फिर आएगो। यशोदा ने पीछे को नजर करी, सब एक हाथ में कच्छली और आए के कान पकड़ो, मानो ना है और कितनी नहीं करी, पहले पंडित जी खा जाने। भगवान मन में कह रहे मैया तो मालूम ना जे बेर बेर बुलाते हैं वो, अब मालूम होने उनाई कि
असली ठाकुर यही है। श्रोता बंधुओं, जो तीसरी थारी पश्चिम की बाबा चिंता मत करो, यही रहो, थारी फिर लाऊंगी। और एकदम कान पकड़ के और ऐंठा दो, कान पकड़ के ऐंठ लाई और कमरा में दे बंद कराई। जो कमरा में खींच के ले गई और कमरा में लल्ले बंद करके बात तो साकर दे दी। बाबा जाइयो मत, तुम्हारी से नाराज मत होइयो, मेरे कमरा में मुंह दो बके। और पंडित जी नजर करी के कत्तो दो बंद। जो तीसरी थारी पसी और परिचय जी पंडित जी बिना ठाकुर जी के खातना है। जो हाथ में जल करके ठाकुर जी को भोग फेंक दो। चाखन मंत्र फेरी उचारो, साकरी खुली खुलो नहीं तारो, और थाल पे आई गो नंद दुलारो। बोलिए कन्हैया लाल की। पाई थाली खाए और जो फिर नंबर लगाओ। पंडित ने आंख खोली, यशोदा खा ली, मैं तो जा रहा हूँ पे घरे, पर पहले तो जी बताओ ये हीरो ऐसा ही हो तो दे ना। 3 बार थाली पसी के आई और ते 1.5 बिलांदी के बालक ने मुख तक कोरा ना जान दो। यशोदा बोली वो काम मालूम पड़ता है कि पंडित जी चिलम के नशा में ये लला में कमरा में बनना है। जो यशोदा जी चौका में त्याई से भगवान थारी अब भाज की गई कमरा में। जब कमरा में करियल खाई और भीतर रोई रहे कुंवर कन्हाई। मैया कितनी कठोर रह गई हो मैया, तुम्हारी सब डर लग रहा है जाम मुझे। अच्छा मैया तुम अब के बाहर निकाल लो, जो तुम कोई सोई करे। यशोदा जी फिर आई पंडित जी मां। तो ब्राह्मण देव हाथ धरे बैठे, भगवान थारी फिर कमरा में गई। मैया मुझे डर लग रहा है, मैया बाहर निकाल लो। मैया तुम इतनी कठोर रह गई हो। यशोदा जी जालंगा में तो थार पे मिले और बालंगा जाए तो कमरा में मिले। तो लौट के आने से चक्कर खा के गिर गए। जो गिरी और इतने पंडित जी ने नजर करी, अरे तू जगह सापन को बरुआ है, निक मेरी सुन ले करुआ है। एकदम पंडित जी ने कही अरे